भारत के तमाम शहर, चाहे वो पंजाब की बात करें या हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, इन सभी क्षेत्रों में तमाम शहर ऐसे होंगे जहां पर सुबह के समय तो घना कोहरा होगा और उसके बाद जैसे ही ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, कोहरा कम होने लगेगा, लेकिन एयर में मॉइस्चर की वजह से धूप का असर भी कम रहेगा। तो दोपहर तक बहुत ब्राइट सनशाइन नहीं दिखेगी और दिन में भी कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर रहेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के तमाम शहरों में कोल्ड वेव का शिकंजा और ज्यादा कस सकता है। यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, फसलों पर भी असर पड़ सकता है। राजस्थान के उत्तरी जिलों में, एडजॉइनिंग पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के शहरों में कुछ स्थानों पर ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाले की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। वजह लगातार गिरते तापमान है और इसके साथ ही साथ दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई। तो अगर सुबह की जो मार है कोहरे की और ग्राउंड फ्रोस्ट की, वो दोपहर में आकर के भी ठीक नहीं होगी। और ये स्थिति अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, साथ ही साथ रोहतक और हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन सभी जगहों पर तापमान काफी नीचे रहेंगे और लोगों के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी रहेंगी। पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ में भी तापमान में बड़ी गिरावट रहेगी। दिल्ली में भी तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, धीरे धीरे 4 डिग्री भी पहुंचेगा, हो सकता है 3 डिग्री भी पहुंचे। दिसंबर का ये समय बिल्कुल ही कोल्ड कंडीशन वाला समय है उत्तर भारत के मैदानी शहरों के लिए, लेकिन इस बार जिस तरह की बर्फबारी कम हुई थी उसकी कंपैरिजन में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है वो एक्सपेक्टेड नहीं होती है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड समेत लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों पर थोड़े बादल रहेंगे, एयर में मॉइस्चर रहेगा, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हायर रीचेस पर है। हायर रीचेस पर हल्के फुल्के बर्फ दिख सकते हैं, गिरते हुए दिख सकती है बर्फ, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है क्योंकि मॉडल बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश में तापमान इससे पहले बढ़ गए थे, लेकिन अब पश्चिमी हवाएं जब चलने लगी हैं तो मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट जबरदस्त हो सकती है और जबरदस्त होगी गिरावट। मेरठ से लेकर आगरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत समेत सेंट्रल में झांसी, ललितपुर और आसपास के हिस्सों, इटावा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ, बहराइच से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और गोरखपुर, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी। कोहरा भी सुबह के समय इन भागों में छाएगा, लेकिन ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि कोहरा इसलिए होगा क्योंकि एयर में मॉइस्चर यहाँ पर इससे पहले पहुंच रही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं के चलते लगातार बना हुआ है और जिसे ये पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे हटा देंगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्रों, हिमालयी भागों, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर कोहरा बन सकता है और तापमान में गिरावट होने के चलते सर्दी यहाँ पर भी बढ़ेगी और कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और इधर अरुणाचल प्रदेश में और असम में जिस तरह की बारिश की उम्मीद आज थी, ऐसी उम्मीदें 27 दिसंबर के लिए नहीं है, लेकिन इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, बादल भी बने रहेंगे, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर भी बादल दिख सकते हैं और इन जो दक्षिणी राज्य हैं इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इधर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो गुजरात के ऊपर तमाम इलाके इस समय शीतलहर की चपेट में है। वजह यह है कि लगातार उत्तर से हवाएं चल रही ठंडी, उत्तर की हवाएं ही सबसे अहम रोल प्ले करती हैं और इन्हीं हवाओं के चलते कई बार तेलंगाना तक भी हमने देखा है कि टेम्परेचर काफी नीचे जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोल्ड वेव कंडीशन पैदा हो जाती है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है गुजरात में। और ज्यादातर संभावना अगले 24 घंटों के लिए वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर, नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद के ऊपर ऊपर इधर रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ के तमाम इलाकों में रहेगी। दक्षिण पूर्वी जिलों में फिलहाल अभी अरबियन सी की हवाओं का असर थोड़ा बना हुआ है। मध्य प्रदेश पर भी हवाएं बदल गई हैं और अब यहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने लगी हैं और इन हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना और भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर से लेकर खजुराहो, रीवा, सिंगरौली, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के शहरों पर फिलहाल मॉइस्चर भले यहाँ से पहुंच रहा है, लेकिन बहुत अधिक बादल भी नहीं रहेंगे और बारिश के चांसेस भी नहीं रहेंगे। लेकिन नेल्लोर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, एडजॉइनिंग रायलसीमा के क्षेत्रों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनुमान यह है कि चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत लाइट रेन हो सकती है। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में यहाँ क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी क्लियर और ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आ सकते हैं।
तमिलनाडु के शहरों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिणी शहरों में जरूर बारिश होगी, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के इलाकों में, सेलम में भी बारिश हो सकती है, कोयम्बटूर में। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत अधिक उम्मीद नहीं है, बहुत लाइट रेन होगी, मामूली रेन होगी। और लक्षद्वीप में भी इसी तरह की बारिश हल्की होने की संभावना है। पुदुचेरी में भी हल्की वर्षा होने के संकेत है। तेलंगाना में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा यहाँ पर। तो देश भर में